अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आप काफ़ी नहीं हैं? हमेशा आपको अपना आप साबित करना पड़ता है, दूसरों के आगे आपको तकरीबन भीख मांगनी पड़ती है, प्यार की, मोहब्बत की, वैलिडेशन की। अगर ऐसा है तो ये वीडियो सेशन आपके लिए है। नाज़रीन, आज के वीडियो सेशन में हम उस ज़ख्म की बात करेंगे जो इंतहाई गहरा होता है और जो अक्सर छुपा रहता है, और वो ज़ख्म है शेम, शर्म। ये कैसे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को छीन लेता है। हम इस वीडियो सेशन में ये भी समझेंगे कि हम कैसे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो खो गई है उसे वापस हासिल करें। साइंस, नफ्सियात और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये मुमकिन है। नाज़रीन, आज के वीडियो सेशन में हम खास तौर पे शेम पे बात करेंगे, गिल्ट पे बात करेंगे। आपने देखा है कुछ बच्चों को बचपन से ही इतनी शर्म दिलाई जाती है कि मानो जैसे वो हरफे गलत हों, जैसे उनका वजूद ही जो है ना वो शर्मिंदगी का बायस बने। किसी को बॉडी शेमिंग की जाती है, किसी को किसी उसके जस्मानी नकाइस की बिना पे उसको ताना दिया जाता है, किसी के कोई उल्टे नाम रख दिए जाते हैं। मुझे याद है कि स्कूल में एक बच्चा था, उसकी फुफ्फो उसे लेके आया करती स्कूल में, और वो टीचर से कुछ उसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर लेती थी। वो अपने बच्चे की उसकी परवाह बहुत करती थी, तो उस टीचर ने उस बच्चे का नाम डाल दिया था फुफ्फो का डैश। अब ये इतना वाहियात और घटिया नाम था, ये जंगल की आग की तरह फैल गया। बच्चा उसे उसी नाम से पुकारता था। आज वो लड़का एडिक्शन में है, नशा करता है। मैं ये तो नहीं कहता कि यही वजह बनी उसके नशे की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नाज़रीन, ये एक ऐसा जख्म है जो छुपा रहता है, जिसे शेम कहते हैं, शर्म कहते हैं, और ये जख्म हमारी असल आइडेंटिटी हमसे छीन लेता है। मानो कि हम शर्म से दोहरे हुए जाते हैं और हम एक मास्क पहन लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ प्रिटेंड करते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं होता, वो हमारी असल शनाख्त नहीं होती। उस वजह से जो हमें नफ्सियाती मसाइल आते हैं वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन होते हैं। नाज़रीन, माहिरीन नफ्सियात, जिनमें मशहूर माहिर नफ्सियात और एडिक्शन स्पेशलिस्ट टिम फ्लेचर भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि सदमात यानी ट्रॉमाज की दो किस्में होती हैं। एक बिग टी ट्रॉमाज होते हैं जो वाज़े होते हैं, जो लोगों को दिखते हैं, लोगों के सामने होते हैं, जैसे किसी प्यारे की मौत हो जाना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बुरा हादसा हो जाना जो नज़र आता है। इन बिग टी ट्रॉमाज पे इंसान को हमदर्दी मिल जाती है क्योंकि ये वाजे होते हैं, जैसे कोई बचपन का तशद्दुद नज़र आ रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं, ये ऐसे ट्रॉमाज हैं जिस पे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमदर्दी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन ये होते बिग टी ट्रॉमाज हैं। लेकिन जो लिटल टी ट्रॉमाज हैं वो किसी को दिखते नहीं हैं। मानो कि एक बच्चा है, उसके वालिदैन हयात हैं, बज़ाहिर वो वालिदैन उससे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उस बच्चे को कभी सुना नहीं गया, उस बच्चे को कभी समझा ही नहीं गया। बस उसे ऑर्डर दिया गया कि खामोश, चुप हो जाओ, यहाँ बैठो, ये करो, वो करो। मानो कि ये बच्चा 90% मार्क्स लेके घर आता है, तो इसके 90% मार्क्स पे कोई ज्यादा अप्रिशिएशन ही नहीं, बल्कि एक फिक्रा ये कह दिया जाता है कि वो 10% मार्क्स क्यों नहीं आए। हाँ, उस 10% मार्क्स के ना लाने पे कोई डांट डपट, कोई मारकटाई नहीं होती, लेकिन उस बच्चे को ये तासुर दिया जाता है कि जैसे वो काफी नहीं है। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी शख्सियत में ये चीज आ जाती है कि उनको अपना आप काफी महसूस करवाने के लिए दूसरों की वैलिडेशन चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख जन्म लेती है, जैसे कि वो इनअप्रोप्रिएट हैं, वो नामुकम्मल हैं, उनको अपने आप को मुकम्मल दिखाना ही जरूरी है। ये चीज उनको नफ्सियाती मरीज बना देती है। नाजरीन, ये जो लिटल टी ट्रॉमाज हैं, इनके बारे में बात ही नहीं होती या बहुत कम बात होती है। ये कोई एक वाकया नहीं होता, ये मुसलसल छोटे छोटे वाकयात होते हैं। ये बच्चे के दिलो दिमाग पे इतना गहरा असर डालते हैं कि बच्चा उस कोर बिलीव का शिकार हो जाता है कि मैं काफी हूं ही नहीं, मैं प्यार के काबिल ही नहीं, मैं कोई नाकस वजूद हूं। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जो शेम है, जो शर्म है, वो एक्चुअली क्या होती है। यहाँ पे एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। गिल्ट, मैंने एक गलती कर दी, मेरा फलां काम गलत हो गया। शेम, मैं खुद एक गलती हूँ। कितने बच्चे बच्चियां हैं जिनको शेम का एहसास दिलाया जाता है जैसे कि वो खुद एक गलती है। बहुत सी बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं, उनको ऐसे पुकारा जाता है, इस तरह डील किया जाता है बच्चों को कि उनके ये जो कंधे हैं ये झुक जाते हैं, मानो कि जैसे उनको अपना वजूद गुनाह लगना शुरू हो जाए, जैसे उनमें कोई ऐब है, जैसे उनका लड़की होना ही गुनाह है। नाज़रीन, यही वो अकायद होते हैं जो इंसान को एक मास्क पहना देते हैं। इंसान मजबूर होता है वो नकाब पहनने का। जब तक वो नकाब पहन के रखता है, वो पर्टिकुलर नकाब जो उसका कोपिंग मैकेनिज्म या उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होती है, तभी उसे अप्रूवल मिलता है, तभी उसे खुशी महसूस होती है। लेकिन इस चक्कर में वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, जो उसकी असल शनाख्त है, उससे दूर होता जाता है। वो असल में अपनी असल जात को छुपा के रखता है और एक ऐसी जात का दिखावा करता है
जो लोगों के लिए काबिल कबूल हो, जो दूसरों को पसंद आए। यही वजह है कि बहुत से कामयाब मुस्कुराते हुए लोग अंदर से खालीपन और तन्हाई महसूस करते हैं, क्योंकि जिस नकाब को लोग पसंद करते हैं वो असल में होता ही नहीं है। नाज़रीन, न्यूरो साइंस बताती है कि बार बार इस तरह की शेम का सामना करना, बार बार शर्मिंदगी के पहलू उजागर होना जिंदगी में, ये इंसान के अमिगडेला को हसास बना देता है। अमिगडेला जो इंसान के खौफ का मंबा है, जो खौफ का एक्चुअली मरकज है, जिस पर इंसान जरा जरा सी तकलीफ परेशानी को बढ़ा चढ़ा कर महसूस करता है, जिससे इंसान छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा खतरा महसूस करने शुरू कर देता है, जिससे इंसान के जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के लेवल्स बढ़े रहते हैं। यानी ये जो शर्म और शेम है, ये ज़हनी सतह पर ही नहीं, ये जिस्मानी सतह पर भी आपको नुकसान देती है। नाज़रीन, ये एक्चुअली बचपन के सर्वाइवल रोल्स का नतीजा होता है। बचपन में इंसान एक किरदार निभाता है। जब घर का माहौल जज्बाती तौर पर गैर महफूज हो तो बच्चे लाशूरी तौर पर मखसूस किरदार अपना लेते हैं ताकि किसी तरह से मोहब्बत और तवज्जो हासिल कर सकें। ये 4 किस्म के किरदार होते हैं। आप जरा नोटिस कीजिएगा, आप बचपन में कौन सा किरदार निभाते रहे हैं। पहला किरदार है हीरो, यानी परफेक्ट बच्चा, हमेशा अच्छा बच्चा बन के रहना, हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना, वालिदैन सिबलिंग्स इर्द गिर्द, ताकि आपको हीरो तस्लीम किया जाए। हमेशा नंबर 1, हर जिम्मेदारी खुद उठाने वाला, मसलन बड़ा बेटा जो छोटी उम्र में ही घर का दूसरा बाप बन जाए, जिम्मेदारी का बोझ उठा ले। दूसरा किरदार है कॉमेडियन, मस्खरा। आप में से कौन मस्खरापन करता था सिर्फ अपने गमों से बचने के लिए? माहौल का तनाव कम करने के लिए हमेशा हंसाने वाला, अंदर से उदास मगर बाहर से सबसे ज्यादा जिंदा दिल नजर आने वाला शख्स। तीसरा किरदार है इनविजिबल चाइल्ड, गैर मरई सा बच्चा जो बिल्कुल कहीं छुप के रहता है, जो कहीं किसी मामले में बोलता ही नहीं है। लॉस्ट चाइल्ड, जो खामोश रहकर किसी से कुछ ना मांग कर खुद को महफूज रखता है। बड़ा होकर यह शख्स अक्सर तन्हाई पसंद और अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स भी बयान करने से कासिर होता है। चौथा किरदार है स्केपगोट, कुर्बानी का बकरा, जिसको ब्लेम कर दिया जाता है। घर में कोई भी कार्रवाई हो, नाम उसका आ जाता है कि इसी ने तो किया होगा, इसी का काम लगता है, यही ऐसे काम करती है। मसला पैदा करने वाला बच्चा, जिस पर घर के तमाम मसाइल का इल्जाम आता है, हालांकि वो अक्सर सिर्फ खानदान का सबसे ज्यादा हसास फर्द होता है। नाजरीन, ये किरदार बचपन में सर्वाइवल यानी बका के लिए मुफीद थे। इन्होंने हमें किसी न किसी तरह से जिंदा रहने दिया, मगर जवानी में यही किरदार हकीकी मुखलिस ताल्लुकात की राह में रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि हम अपनी असल जात की बजाय अपना किरदार पेश कर रहे होते हैं। वो मास्क पहना होता है हमने, प्रिटेंड टू बी गुड, टू बी हैप्पी। हम मजाक कर रहे होते हैं, हम मजाक कर रहे होते हैं, अंदर से हम गहरा दुख लिए होते हैं। अब इस तस्वुर को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम इंसानी सेहत, रूहानी है, जिस्मानी है, नफ्सियाती है, उसको इकट्ठा करके देखता है। नंबर 1, इंसान की इज्जत अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। कोई आपकी इज्जत में इजाफा नहीं कर सकता, कोई आपकी इज्जत में कमी नहीं कर सकता। यानी आपकी इज्जत लोगों की राय से नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी आदम को अल्लाह ताला ने इज्जत अता की हुई है। इसका मतलब यह है कि आपकी इज्जत कदर आपके नंबरों से नहीं है, आपकी शक्लो सूरत से नहीं है, आपके कद काट से नहीं है, लोगों की तारीफ करने से नहीं है, बल्कि आपकी कदर पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से लिख दी गई है। और जब हम इस असूल को समझ लेते हैं कि इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें इंसान का कोई दोष नहीं, कोई मेरी इज्जत कम नहीं कर सकता, कोई मेरी इज्जत में इजाफा नहीं कर सकता। जब इस असूल को हम गहराई से समझ लेते हैं तो ये वाला असूल कमजोर पड़ने लगता है कि मैं काफी नहीं हूं। नाज़रीन, दूसरा इस्लामी असूल यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफहूम यह है कि अपनी जानों पर जुल्म करने वाले भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। ठीक है, आपसे कभी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, गुनाह हो गया, गिल्ट, अनहेल्दी गिल्ट नहीं लेना कि अब अल्लाह ताला मुझे माफ़ी नहीं करेंगे। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, यानी चाहे माजी में गलतियां हुई हों, चाहे बचपन का जख्म कितना ही गहरा क्यों ना हो, रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ये सोच के मैं एक गलती हूँ, अज खुद मैं एक गलती हूँ, ये गलत है। इस्लाम में इसका एंटीडोट, इसका तरियाक मौजूद है। नाजरीन, नफ्स लवामा और खुद एहतसाबी का अमल इस्लाम में बहुत ही शाइस्तगी और नरमी से करने का हुक्म है। यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का हुक्म है कि इंसान खुद को अकाउंटेबल ठहराए, नरमी से, उम्मीद के साथ। खुद तनकीदी इनर क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो खुद को एक्सेप्ट ही ना करे कि वो गलती करेगा, लेकिन उस गलती पे डट जाना शैतानी सिफ्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा के साथ नरमी और शफकत का अंदाज इस बात की मिसाल है कि इस्लाह मोहब्बत से होती है, शर्मिंदा करके नहीं। नाज़रीन, इस्लाम में उम्मत, सिला रहमी और अच्छी सोहबत पर बहुत जोर दिया गया है।
تنہائی میں انسان اپنے زخموں میں الجھا رہتا ہے، مگر نیک اور مخلص لوگوں کی صحبت انسان کو آئینہ فراہم کرتی ہے جس میں وہ اپنی اصل قدر دیکھ سکتا ہے، وہ چیز جسے ماہرین نفسیات سیف کنیکشن کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز ہے مس پلیسڈ شیمنگ۔ بعض اوقات مذہبی ماحول میں بھی اور ہمارے جو خاندانی نظام ہے اس میں بھی ایک طرح کا شیم کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ پڑھاتا تھا، تو وہ میرے جو اسٹوڈنٹس تھے، نوجوان بچے، مغرب کی نماز وہ میرے ساتھ پڑھنے آتے تھے۔ ویسے تو وہ نہیں پڑھتے تھے، جس دن میں پڑھانے جاتا تھا تو وہ پڑھتے تھے۔ تو وہاں ان کو قاری صاحب کھڑے کر کے کہتے تھے، آج کیسے مسجد کا راستہ دیکھ لیا، بھول کے تو نہیں آگے؟ یہ ہے وہ مس پلیسڈ شیمنگ۔ اگر وہ بچہ نماز کے لیے آ ہی گیا ہے تو بھئی اس پہ ویلکم کرو، اسے محسوس نہ کرواؤ کہ وہ کیوں آ گیا۔ وہ بچے پہلے ہی سلام پھیرنے کے فوراً بعد مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے۔ میرے استفسار پہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ مولوی صاحب ہمیں اس طرف بار بار شرم دلاتے ہیں۔ کوئی لڑکی اگر وہ اپنی اصلاح کر رہی ہے، اس نے پردہ کرنا شروع کر لیا، تو اس پہ تنقید کرنا، اس پہ مزاحیہ سے باتیں کرنا کہ بلی چلی ہے آج کو 900 چوہے کھا کے، بلا بلا بلا، یہ شیمنگ، یہ اسلام میں یہ زیب نہیں دیتی۔ کسی کو غلطی پر پیار سے سمجھانے کی بجائے اسے تنقید کا نشانہ بنانا، اسے حرف غلط کی طرح ٹریٹ کرنا کہ جیسے وہ اس کا وجود ہی غلط ہے، گناہ ہے۔ بعض اوقات مسجد میں کسی بچے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اصلاح کرنے والا پہلے خود کو پارسا شو کرواتا ہے، پھر وہ اصلاح کرتا ہے، اگلے بندے کو محسوس کرواتا ہے کہ وہ غلطی پہ ہے اور وہ شدید غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مس پلیسڈ شیمنگ بھی انسان کو نفسیاتی مریض بناتی ہے۔ انسان کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اصلاح مقصد ہونا چاہیے، نرمی سے۔ اب شفا کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کی شخصیت کی تعمیر نو کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے؟ ناظرین، ماہرین کے مطابق شفا کا جو سفر ہے وہ سیدھی لکیر کی طرح نہیں جاتا، بلکہ یہ وقت لیتا ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، کبھی آپ اچھا محسوس کرو گے، کبھی آپ پھر زیرو پہ محسوس کرو گے، لیکن یہ اتار چڑھاؤ آئیں گے، وقت طلب ہے، مگر یہ شفا ممکن ہے۔ لیکن اس میں تنہائی انسان کو پیچھے لے جاتی ہے۔ یعنی نمبر 1، محفوظ تعلق، سیف کنیکشن ضروری ہے۔ آپ کا تھراپسٹ یا آپ کی کوئی مذہبی شخصیت جو آپ کو گائیڈ کرے، جو آپ کو اس شیم سے نکالیں، بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کو حقیقت میں دیکھیں، آپ کو جج نہ کریں اور آپ کو درست آئینہ فراہم کریں۔ اگر خاندان میں یہ میسر نہ ہو تو دوست یا کوئی تھراپسٹ یا کوئی روحانی پیشوا یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جسے بچپن میں کبھی سنا نہیں گیا، جب پہلی بار کسی تھراپسٹ سے وہ یا مخلص دوست کے سامنے بغیر کسی نقاب کے اپنی بات کرتا ہے اور اسے قبول کیا جاتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، سومیٹک ورک، جسمانی اور جذباتی کام۔ صدمہ صرف ذہن میں نہیں، جسم میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف عقلی طور پر سمجھنا کافی نہیں، اس میں کچھ جسمانی ورزشیں بھی کرنا پڑتی ہیں، جیسے بریتھنگ ایکسرسائزز ہیں، سجدہ، نماز، جسمانی سکون، انسان چہل قدمی کرے، جسم کو محسوس کرنے کی مشقیں ہیں جس کو گراؤنڈنگ ٹیکنیکس کہا جاتا ہے۔ میرے اکثر ویڈیو سیشنز میں ان کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3 ہوگا سروائیول ٹو اتھینٹسٹی، بقا سے صداقت تک کا سفر۔ یعنی آہستہ آہستہ یہ سیکھنا کہ حد بندیاں یعنی باؤنڈریز قائم کرنا ہوں گی، مجھے نہیں کہنا آنا چاہیے، لرن ہاؤ ٹو سے نو۔ ہمیشہ یس مین بن کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ جذبات کو ہمیشہ دبانا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ جذبات کو دبانے کی بجائے ان کو نام دینا اور ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ پرانی بقا کی عادات کو چھوڑنا ہوگا۔ مثلا آپ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں، پیپل پلیزر ہیں، صرف ان کی ویلیڈیشن لینے کے لیے کہ آپ کو اچھا سمجھا جائے، آپ کو 2 جملے محبت کے مل سکیں، آپ ایکسٹرا کام کرتے رہتے ہیں۔ مثلا وہ شخص جو ہمیشہ سب کی ہر بات پر ہاں کہتا تھا تاکہ ناراضگی سے بچ سکیں، جب پہلی بار شائستگی سے نہیں کہتا ہے تو کوئی آسمان نہیں گر جاتا۔ یہی اس کی پہچان کی تعمیر نو ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ تعلقات میں ایک شرم کا پہلو آ جاتا ہے، ایک قربت اور ایک شرم کا پہلو۔ جیسے کوئی ٹیچر ہیں، میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں، ایک بوڑھا ٹیچر ہے، وہ چھوٹی بچی کو پڑھا رہا ہے، وہ چھوٹی بچی کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اس رسپیکٹ کی آڑ میں وہ شیم اور گلٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ بچی کے لیے ظاہر ہے، بچی کس کو کیا بتائے، وہ ٹیچر ہے بھائی، اس کی بات ماننی ہے۔ فلاں تایا ابو ہیں، انکل گندے نہیں ہوتے، انکل ہیں تمہارے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ اس رسپیکٹ میں وہ جو شیم آ جاتی ہے، وہ جو گلٹ آ جاتا ہے، کوئی یہ نہیں چیک کرتا کہ وہ انکل گندے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی فیئر آف ابینڈمنٹ، مجھے ترک کر دیا جائے گا، مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس چکر میں ہمیں ہر بات ماننی ہی ہوگی، ہمیں ہر بات پر ہاں کہنا ہوگا تاکہ ہمیں اپروول ملے، ہمیں ویلیڈیشن ملے۔ آہا، ترک تعلق ہے کس قدر آسان، آج تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کے لیے ایسا نہیں ہے، ان کے لیے ترک تعلق ایسا ہے جیسے مانو ان کی روح کھینچ لی گئی۔
जिन लोगों ने बचपन में जज्बाती कमी महसूस की हो वो लाशऊरी तौर पर यह तवक्को रखते हैं कि लोग उन्हें छोड़ देंगे। ये खौफ बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा ही नीडीनेस यानी चिपके रहने और दूसरों को कंट्रोल करने की सूरत अख्तियार कर लेता है, जो सितम ज़रीफ़ी यह है कि लोगों को मज़ीद दूर कर देता है। जब आप चिपकू किस्म के बन जाते हैं तो लोग खुद ही आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा है कुर्बत और शर्म। जब सदमे के साथ सकाफती या मजहबी तौर पर गलत अंदाज में शर्मिंदा किया जाता है तो इंसान की कुर्बत और ताल्लुकात के बारे में सोच बिगड़ जाती है। लेकिन शिफा के लिए ज़रूरी है इन गलत मनफी ख्यालात की निशानदेही की जाए और उन्हें दुरुस्त समझा जाए। साथी के साथ खुलकर बातचीत की जाए, अपने माजी के जख्मों और मौजूदा ज़रूरियात के बारे में खुल के बात की जाए। अब बात करेंगे कि शिफा की कुछ निशानियां तो होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि मैं शिफायाब हो रहा हूँ? नंबर 1, इनर क्रिटिक। अंदर की जो तनकीदी आवाज़ है वो खामोश होने लगती है। आप ज़्यादातर वक्त खुद को तनकीद का निशाना अब नहीं बनाओगे। ये पहली निशानी है शिफा की। नंबर 2, आप हाल में रह सकते हो बगैर खुद को मशगूल किए। नाज़रीन, जब कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है तो आप ट्रिगर होने की बजाय खुद को संभाल लेते हैं। गहरी शर्म में जाने की बजाय आप खुद को अब संभालना सीख चुके हो। यानी अब आप ज्यादा फिक्र नहीं करते कि लोग आपको छोड़ जाएंगे। याद रखें, आपका माजी आपकी हकीकी पहचान नहीं है। जो जख्म बचपन में लगे, जो किरदार आपने बका के लिए अपनाए, वो आपकी असल जात है ही नहीं, बल्कि एक हफाजती खोल था। अल्लाह ने आपको इज्जत के साथ पैदा किया और साथ महफूज लोगों की सोहबत में। अगर आपके ये वीडियो काम आ रही है तो इसे लोगों तक जरूर शेयर करें। यह मैं चंद आसान मगर मौसर तरीके बयान कर दूं आपको बाउंड्रीज कायम करने के, हदबंदियां। नंबर 1, पहले खुद को हक दें। सबसे पहले दिल में ये बात बैठाएं, नहीं कहना गुनाह नहीं है, ये खुदगर्जी नहीं है, ये इज्जत नफ्स की हिफाजत है। जब तक आप खुद इस बात पर यकीन नहीं रखेंगे, अल्फाज में मजबूती नहीं आएगी। नंबर 2, साफ मुख्तसर जुमला इस्तेमाल करें। लंबी सफाइयां और माजरतें देने की जरूरत ही नहीं है। मसलन, माफ कीजिए, आज मैं ये नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। जितनी वजाहत ज्यादा देंगे उतना ही दूसरा शख्स बहस का मौका पाएगा। नंबर 3, लहजा नर्म, बात वाजे का असूल अपनाएं। सख्ती या गुस्से की जरूरत ही नहीं है, नरमी से मगर पुख्तगी से बात करें। मसलन, मैं आपकी बात समझता हूं मगर इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, माजरत। चौथे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि छोटी चीजों से शुरुआत करें। पहले ही दिन बड़ी हद कायम करने की कोशिश ना करें। किसी छोटी बात पर नहीं कहने की मशक करें, जैसे किसी गैर जरूरी मैसेज का फौरन जवाब ना देना। रफ्ता रफ्ता आपका अतमाद बढ़ेगा, आपका जिगरा पैदा होगा और आप बड़ा कदम उठाएंगे। नंबर 5, रद्द अमल के लिए तैयार रहें। जब आप किसी को हद कायम करके दिखाएंगे तो वो उस पर रिएक्ट करेगा। जब आप पहली बार हद कायम करेंगे तो कुछ लोग नाराज भी होंगे, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ये रद्द अमल नॉर्मल है, इसको हजम करना है आपने। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। अक्सर ये इसलिए होता है कि लोग आपकी पुरानी हाँ कहने वाली शख्सियत के आदी हो चुके होते हैं। नंबर 6, जुर्म और शर्म। इसमें फर्क आना चाहिए कि गिल्ट और चीज है और शेम और चीज है। हद कायम करने पर थोड़ी बेचैनी महसूस होना नॉर्मल है, मगर ये मैं बुरा हूं इस एहसास में ना जाइए। खुद से कहें, बेआरामी महसूस करना ठीक है, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, मगर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। नंबर 7, अमल से हद कायम करें, सिर्फ अल्फाज से नहीं। अगर कहा है ना कि रात 10 बजे के बाद बात नहीं करूंगा, तो फोन साइलेंट कर दें। अल्फाज के साथ अमल भी जरूरी है, वरना सामने वाला हद को संजीदा ही नहीं लेगा। इस्लामी नुक्ता नजर से इसे देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नरमी से इनकार किया है जब जरूरत पड़ी। और दीन में ना खुद को नुकसान पहुंचाओ ना दूसरे को, ये असूल है। अपनी हद कायम करना, अपने आप को नुकसान से बचाना, ये खुद गर्जी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। नाज़रीन, अगर ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।